हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, आज हमारा नया टॉपिक चालू हो रहा है, उसका नाम है पार्शियल डेरिवेटिव। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास सबसे पहले क्या कहेंगे कि लेट एफ एक्स कॉमा वाई बी द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ने माना है ये जो फंक्शन है वो कैसा है, दो वेरिएबल का एक फंक्शन है। ठीक, डिफाइंड एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, किसी एक पॉइंट पे डिफाइंड है। ठीक, सो पार्शियल डेरिवेटिव with respect to x can be written as डेवर एफ वाई डेवर एक्स। इसका मतलब क्या होता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस वाले एक्सप्रेशन का जो मतलब होता है वो होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो भी किसका, एफ का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये होता है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक, तो इसको निकालें कैसे। डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू ज़ीरो। किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे, पहली बात तो ये। तो उस पॉइंट का नाम हमने दे दिया है, हमने एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स नॉट प्लस एच कॉमा वाई नॉट माइनस एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट डिवाइडेड बाई एच। ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है किसका, फंक्शन एफ का, किसी पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स का। ठीक, सच एस हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी निकाल सकते हैं। किस पॉइंट पे, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट के टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस के माइनस एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट डिवाइडेड बाई के। तो ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, किसी पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डेवलप हो जाते हैं दो। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डेवलप हो जाते हैं दो, जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले बन जाते हैं, बहुत ही बढ़िया बेसिक फॉर्मूले हैं जिनसे हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो हमारे पास आता है उसे हम लोग कहते हैं हायर ऑर्डर पार्शियल, अब तो नाम जान ही गए होंगे क्या है, डेरिवेटिव। हमारे पास हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होते हैं। हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है ये जो पार्शियल डेरिवेटिव हो चुके हैं वो वन ऑर्डर के थे। ये बोथ ये जो दोनों हैं, बोथ आर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर वन। ऑर्डर वन का मतलब है वन टाइम ही पार्शियल डेरिवेटिव हुआ है, इसका मतलब ऑर्डर वन यूज़ हुआ है। ठीक, अब जब हम कहेंगे हायर ऑर्डर, तो हायर ऑर्डर का मतलब होता है वन से ज़्यादा ऑर्डर हो, मतलब एक से ज़्यादा बार पार्शियल डेरिवेट किया गया हो। ठीक, तो वो हो जाता है हमारे पास क्या, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अब जैसे मैंने माना एक हमारे पास, सपोज कर लेते एफ एक्स कामा वाई है, उसको हमने एक बार पार्शियल डेरिवेट कर दिया तो उसको हम डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स लिखेंगे, या फिर अगर एक्स के रिस्पेक्ट किया तो एक्स लिखेंगे, वाई के रिस्पेक्ट किया तो वाई लिख देंगे। तो इस वाले एक्सप्रेशन का फर्दर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ देम आइदर एक्स और वाई, या फिर इस वाले एक्सप्रेशन का फर्दर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो जो एक्सप्रेशन आएगा वो हमारे पास क्या होगा, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। वो जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक, इतना समझे आप लोग कि पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है। जैसे डिफरेंशिएशन में निकालते थे वैसे यहाँ पे निकालेंगे।
ठीक, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का काम भर का पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। देखते हैं इसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं। अगर मैं मान लूँ मुझे निकालना है डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स टू, इसका मतलब क्या है, पहले एक्स पे डिफरेंशिएशन हो चुका था पार्शियल डेरिवेटिव, बाद को दोबारा फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया गया। तो हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो एक्स नॉट का वाई नॉट पे निकालना, हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो। पहले क्या था, जो हमारे पास फंक्शन था वो भी तो एफ एक्स ही था, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस वाले एक्सप्रेशन को हम लोग एफ एक्स भी लिखते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को हम लोग एफ वाई भी लिख सकते हैं। ठीक, तो एक बार पार्शियल डेरिवेटिव हो चुका है तो उसको लिखेंगे एक्स नॉट प्लस एच कॉमा वाई नॉट माइनस का एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट डिवाइडेड बाई एच। तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर दोबारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर से हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, और एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर मान लीजिए डेरिवर एफ अपॉन डेवर एक्स हो चुका है, बाद को हम इसका फिर से पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हम लिखेंगे क्या, डेवर टू एफ अपॉन डेवर वाई डेवर एक्स। या फिर अगर हम मान लीजिए डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स कर रहे हैं, डेवर एफ अपॉन डेवर वाई हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, डेवर टू एफ अपॉन डेवर एक्स और डेवर वाई। तो ये चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसको लिखेंगे कैसे। वैसे फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स आपस में बराबर होते हैं, ये हमारे पास रूल होता है एक, जिसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव दोनों बराबर दिखाते हैं तब जब हमारे पास दोनों जो मतलब फंक्शन होते हैं वो हमारे पास कंटिन्यूस होते हैं। ठीक, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि एफ एक्स कॉमा वाई हमारे पास जो दिया गया वो दिया गया 2x² माइनस का xy प्लस का 2y²। हम फाइंड करना चाहते हैं फाइंड एफ एक्स वो भी 1,2 पे, दूसरा एफ वाई वो भी 1,2 पे। ठीक, दोनों चीज़ निकालना चाहते हैं, एफ एक्स 1,2 पे और एफ वाई 1,2 पे। पहली बात तो जो हमारे पास एक्स नॉट कमा वाई नॉट पॉइंट दिया गया है, एक्स नॉट कमा वाई नॉट पॉइंट दिया गया, जैसे जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं वो हमें अब पता चल गया, वो हमारे पास क्या है, 1,2। ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे एफ एक्स, फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, जिस पॉइंट पे निकाल ले वो पॉइंट लिखेंगे, क्या आएगा, एक्स नॉट प्लस एच कमा वाई नॉट माइनस का एक्स नॉट कमा वाई नॉट डिवाइडेड बाई एच। पॉइंट लिख देंगे, एक्स नॉट कमा वाई नॉट की जगह जो दिया गया है वो हमारे पास दिया गया है 1,2, तो एक्स नॉट की जगह 1 और वाई नॉट की जगह 2 रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एच कॉमा एच टेंडिंग टू जीरो एफ 1 प्लस एच कॉमा 2 माइनस एफ 1,2 डिवाइडेड बाई एच। अब जहाँ पे एक्स लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस एच, और जहाँ पे इस वाले फंक्शन के लिए जहाँ पे y लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 रखेंगे। वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा वो देखेंगे। x की जगह 1 प्लस एच रखेंगे तो आएगा 2 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस अब y की जगह तो 2 रखेंगे, x की जगह 1 प्लस एच, तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 प्लस का h प्लस 2 y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास x की जगह 1 तो मतलब 2, फिर x की जगह 1 y की जगह 2 मतलब माइनस का 2 आएगा, और इसके बाद आएगा हमारे पास 2 रखना है y की जगह, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई h। अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे आएगा क्या, याद रखिएगा आप लोग थोड़ा सा, एफ एक्स बराबर लिमिट एस टेंडिंग टू ज़ीरो। ठीक, एफ एक्स बराबर लिमिट एस टेंडिंग टू ज़ीरो, यहाँ पे था 2 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का 2 1 प्लस एच, और था हमारे पास 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आएगा, माइनस नहीं सॉरी प्लस का 8 आएगा, प्लस का 8 ही लिखा है। यहाँ से देखिए 2 और से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा माइनस का 8 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 8। अच्छा 8 इसको ऐसे ही लिख दो, बाद को माइनस लगा दिया जाएगा, अपॉन में हो जाएगा ये h। उसके बाद हम ओपन कर देंगे, ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो 2 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस का 2h
माइनस का 2 माइनस का 2h प्लस का 8 माइनस का 8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा h। उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करना चाहेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस का 2h माइनस 2 और माइनस 2 और माइनस का 2h डिवाइडेड बाई आ जाएगा h। देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4h। ठीक, तो जब कैंसिल आउट करेंगे हमारे पास 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो आ जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0, 2h स्क्वायर, 4h से 2h चला जाएगा तो हमारे पास 2h आ जाएगा डिवाइडेड बाई h। h अलग अलग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाई h प्लस 2h डिवाइडेड बाई h। h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, वो कितनी आ जाएगी 2। तो हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव आया है विद रिस्पेक्ट टू x, वो हमारे पास कितना आ गया है 2। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं किसका, y का। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं किसका, y का। जब y का निकालेंगे तो वहाँ पे उस वाले टर्म को फिक्स करेंगे। देखिए जैसे हम निकाल ही लेते हैं कि fx कामा y हमारे पास जो दिया गया है वो दिया गया है कि 2x स्क्वायर माइनस का xy प्लस का 2y स्क्वायर। तो fy निकालना हो, वो भी निकालना हो 1 कामा 2 पे, तो आ जाएगा लिमिट k टेंडिंग टू 0 f1 कामा 2 प्लस के माइनस f1 कामा 2। अच्छा f1 कामा 2 तो निकाल ही चुके, तो उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्या आता है 8। ठीक, x की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक, माइनस x की जगह 1 और y की जगह 2 प्लस के, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 प्लस के का होल स्क्वायर y की जगह माइनस का 8 डिवाइडेड बाई के। तो अब तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे लिमिट k टेंडिंग टू 0, तो आ जाएगा लिमिट k टेंडिंग टू 0 2 माइनस के प्लस 2 और आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस का 2a भी करेंगे तो आएगा 4k माइनस का 8 डिवाइडेड बाई k। सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे छोटा सा, k टेंडिंग टू 0। अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस का k प्लस 8 प्लस 2k स्क्वायर प्लस का 8k और माइनस का k डिवाइडेड बाई k। 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद इसको माइनस करके k को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हमारे पास माइनस करेंगे तो आएगा 2k स्क्वायर प्लस का 7k, k इसके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 7। तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन था उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आया है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कितना आया है 7, और इस वाले का जो आया है वो कितना आया है 2। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल था पार्शियल डेरिवेटिव निकालने का। अब ऐसे ही हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारे पास आया है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू हायर ऑर्डर जो भी वेरिएबल के अकॉर्डिंग निकालना है। तो मिलते हैं अगली क्लास, तक के लिए गुड बाय।